हेलो दोस्तों, आज हम स्पेशली बात करेंगे चाइनीज फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों, वर्तमान समय पे चाइना हर तरह का फाइटर जेट बनाने में सक्षम है, 4th जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक। और दोस्तों, दुनिया में अमेरिका के अलावा चाइना के पास 5th जनरेशन ऐसा पहली फाइटर जेट है जो सबसे पहला प्रोडक्शन लाइन और सबसे ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस हुआ है। मगर दोस्तों, इसके बावजूद चाइना क्यों वर्तमान समय पे फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने के मामले में सबसे ज्यादा फेलियर साबित हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे जिस तरह के वर्तमान समय पे चाइना का फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने के मामले में हालत हुआ है, ऐसा हालत कभी नहीं था। आज से 30 से 40 साल पहले चाइना एक अच्छा खासा फाइटर जेट एक्सपोर्टर कंट्री था जो टॉप 5 में शामिल होता था एक्सपोर्ट करने के मामले में फाइटर जेट। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, एक फाइटर जेट का एक्सपोर्ट मार्केट 3 सबसे बड़ा कारण की वजह से अच्छा होता है, जैसे कि सबसे पहला कम कीमत होना, दूसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और तीसरा कॉम्बैक्ट हिस्ट्री। दोस्तों, वर्तमान समय पे चाइना फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने में क्यों फेलियर हो रहा है, इसको जानने से पहले चाइना का थोड़ा हिस्ट्री जानना होगा, क्योंकि चाइना पिछले समय कितना ज़्यादा शक्तिशाली और कितना ज़्यादा सक्सेसफुल था एक फाइटर जेट एक्सपोर्टर कंट्री के हिसाब से। ये जानने के बाद आपको पता चल जाएगा वर्तमान समय पे चाइना क्यों फेलियर साबित हो रहा है एक फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने के मामले में। दोस्तों, चाइना का सबसे पहला प्रोडक्शन लाइन फाइटर जेट था J5, जो बेसिकली एक मिग 17 का चाइनीज वर्जन था। दोस्तों, इस फाइटर जेट को 1956 से लेकर 1969 तक बनाया गया और लगभग 1850 यूनिट से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है। लगभग 11 देश को एक्सपोर्ट किया गया था उस समय पे, जिसमें नॉर्थ कोरिया, अल्बानिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया, वियतनाम, जाम्बिया, जिम्बाब्वे जैसा देश शामिल था। दोस्तों, इसके बाद चाइना ने बनाया J6 फाइटर जेट, जो बेसिकली मिग 19 का एक चाइनीज वेरिएंट है। और यह फाइटर जेट चाइना के लिए हर तरह से एक सक्सेसफुल फाइटर जेट रहा, एक्सपोर्ट करने के मामले में और ऑपरेशनल हिस्ट्री के मामले में भी। दोस्तों, ये फाइटर जेट चाइना ने बनाना शुरू किया था 1964 से, और चाइनीज एयरफोर्स इस फाइटर जेट को रिटर्न किया था 1990s में, और पाकिस्तान ने रिटर्न किया था 2002 में। इस फाइटर जेट को लगभग 4500 से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है। दोस्तों, इस फाइटर जेट का ऑपरेशनल हिस्ट्री में सबसे रिमार्केबल पॉइंट है वियतनाम वार, और इस वियतनाम जंग में यह फाइटर जेट अमेरिका का F4 फैंटम जैसा फाइटर जेट को भी शूट डाउन किया था। और इस जंग में यह J6 फाइटर जेट मिग 21 से भी अच्छा परफॉर्म किया था, और जिसकी वजह से अमेरिकन एयरफोर्स का काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, ये J6 फाइटर जेट 1965 और 1971 इंडो पाक जंग में भी इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा सूडान वार, सोमालियन सिविल वार और ईरान इराक जंग में इस फाइटर जेट को भी इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इस फाइटर जेट को चाइना ने 16 देश को एक्सपोर्ट किया था, जिसमें म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, अल्बानिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, इजिप्ट, ईरान, इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान और वियतनाम जैसा देश शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा J6 से इंस्पायर होकर नैनचांग Q5 नाम का चाइना ने एक फाइटर जेट को बनाया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा। 1300 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है। म्यांमार, सूडान, बांग्लादेश और नॉर्थ कोरिया को भी एक्सपोर्ट किया था। दोस्तों, इसके अलावा चाइना ने बनाया J7 फाइटर जेट, जो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। दोस्तों, ये फाइटर जेट बेसिकली मिग 21 का एक चाइनीज वेरिएंट है, जो 1965 से बनाया जा रहा था और 2013 में इसका प्रोडक्शन लाइन बंद हुआ। लगभग 2400 भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है। इस फाइटर जेट को नामीबिया 2005 में ऑर्डर किया और नाइजीरिया ने 2008 और बांग्लादेश ने 2010 में ऑर्डर किया था। दोस्तों, ये फाइटर जेट लगभग 15 से भी ज्यादा देश को एक्सपोर्ट किया गया है, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, ईरान, म्यांमार, नामीबिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया, जिम्बाब्वे, इराक और अल्बानिया जैसा देश है। तो दोस्तों, ये था 30 से 40 साल पहले चाइना का फाइटर जेट का एक्सपोर्ट का हिस्ट्री। दोस्तों, वर्तमान समय पे चाइना के पास हर तरह का फाइटर जेट मौजूद है, एडवांस और शक्तिशाली फाइटर जेट भी है। मगर ऐसा क्या हुआ जो चाइना वर्तमान समय पे एक फाइटर जेट को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, चाइना के पास इतना शक्तिशाली फाइटर जेट होने के बावजूद। दोस्तों, वर्तमान समय पे चाइना के पास J10 फाइटर जेट मौजूद है, जो लगभग 550 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है। और ये फाइटर जेट लगभग F16 से काफी एडवांस माना जाता है। इसके अलावा J11 फाइटर जेट, जो 500 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है, यह भी फाइटर जेट मौजूद है चाइनीज एयरफोर्स में। इसके अलावा J15, J16 और J20 जैसा 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। दोस्तों, सबसे खास बात, चाइना ने J31 फाइटर जेट बनाया था, जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है।
ये फाइटर जेट बेसिकली छोटे मोटे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए चाइना ने बनाया था। एक छोटे मोटे देश के एयरफोर्स के लिए एक 5th जनरेशन फाइटर जेट एक सपना की तरह होता है, मगर इतना अच्छा ऑफर होने के बावजूद कोई भी एयरफोर्स क्यों चाइनीज इस फाइटर जेट के ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं किया, ये एक सबसे बड़ा कारण आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इन तमाम परेशानी की एक ही वजह है, ये है पावर प्लांट यानी कि इंजन। दोस्तों जब सोवियत यूनियन था तब इंजन के मामले में चाइना में कोई इशू नहीं था। चाइना लाइसेंस वेरिएंट इंजन को बनाता था और फाइटर जेट बेचता था, मगर सोवियत यूनियन के बाद जब से रसिया बना है, इंजन के ऊपर रसिया ने कड़ी से कड़ी पाबंदी लगा दी चाइना के ऊपर और कॉपीराइट इशू भी लगा दिया। इसके वजह से चाइना कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अपना फाइटर जेट, और वर्तमान समय पे चाइनीज हर एक फाइटर जेट में रशियन इंजन इस्तेमाल हो रहा है। तो रसिया यहाँ पे डेफिनेटली अपने फाइटर जेट मार्केट को बचाने के लिए चाइना के ऊपर पाबंदी लगा दिया। कोई भी चाइनीज फाइटर जेट जिसमें रशियन इंजन होगा वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा चाइना। दोस्तों यहाँ पे और एक सबसे बड़ी बात, इन 10-15 सालों में चाइना के तुलना में अमेरिका और पूरा यूरोप अच्छी खासी अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जमा चुका है अन्य दूसरे देश के ऊपर, जिसके वजह से चाइना का काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज साबित हो रहा है फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने के मामले में। और दूसरा, चाइना का ये फाइटर जेट ऑपरेशनल हिस्ट्री के मामले में अब तक काफ़ी पीछे है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑपरेशनल हिस्ट्री को साबित करना होगा, उसके बाद चाइना अपना फाइटर जेट को एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो दोस्तों ये था चाइनीज फाइटर जेट का एक्सपोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।